वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 9th और 10th का लाइट चैप्टर। दोस्तों आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि आखिरकार लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मिरर के बारे में। आज हम सेकंड पार्ट में मिरर को ही एक्सप्लोर करेंगे, मिरर के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे कि टाइप ऑफ मिरर क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने वहां पे दे दिया था। आज मैं मतलब ब्रॉडली एक्सप्लोर करने वाला हूं इस टॉपिक को, तो फटाफट कॉपी और पेन लेके आ जाइए, नोट्स रेडी करने के लिए आ जाइए। क्यों? क्योंकि यहां से आपका मेन मुख्य चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहां से क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, बेसिकली आपके लिए जो ये वाला चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर, उसको आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं मिश्रा सर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी बात आती है टाइप ऑफ मिरर की। दोस्तों मिरर क्या होता है, शीशा क्या होता है, व्हाट इज अ मिरर? तो मिरर एक ऐसी चीज होती है कि अगर मैं उस पे लाइट रेस को पास करता हूं तो लाइट रेस अंदर नहीं जाती। लाइट रेस क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो जिस एंगल से मेरी लाइट रेस उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, विद द सेम एंगल द लाइट रेस शुड बी बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। अब मीडियम का मतलब क्या हुआ? मीडियम का मैंने बताया था ना आपको, या तो एयर रहे, या तो वाटर रहे, या तो एयर वाटर रहे, कुछ भी रहे। मीडियम मींस दैट कि एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट तक, उस मिरर तक जा रही हो। ये तो मीडियम की बात होगी। बाउंस बैक मतलब क्या, कि जिस रास्ते से वो जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ रही हो। जैसे कि अगर मेरा ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, अगर लाइट रेज ऐसे जा रही है तो ये बाउंस बैक हो जाए, वापस इसी डायरेक्शन से वापस हो जाए। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट लाइट। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंसिडेंट रे। ठीक, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, और ये एंगल होता है एंगल आई और एंगल आर। तो एंगल बेसिकली आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये बात होती है प्लेन मिरर की, कि अगर एक लाइट रे सोर्स से हमारे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है ऑन द सेम मीडियम। देखिए पूरा एक मीडियम था, इसके अंदर का अलग एक मीडियम, मींस दैट कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज तो ट्रेवल करेगी नहीं, जैसे कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था। तो यहां पे क्या हुआ, लाइट रेज यहां गई, यहां से बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं। देखिए कैसे, कि जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल लाई शुड ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे वो लाई करेंगे। मींस आप यहां देख रहे हो कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्शन है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दूसरा क्या, कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल शुड बी मेक अ 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर पे ये नॉर्मल क्या है, 90 डिग्री पे है। अगर आप यहां पे एंगल देखो यहां पे क्या है, ये 90 डिग्री पे है। इट मींस दैट दिस लाइन शुड बी ट्रीटेड एज अ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर। दो चीज होगी। तीसरी चीज आप देखोगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल, सो वी टर्म दिस एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में हो या स्फेरिकल मिरर में हो, मिरर में ये जो कॉन्सेप्ट है शुड बी सेम। यहां तक चीजें समझ में आई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर में आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में। देखिए स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल में। देखिए प्लेन मिरर में आपने देख लिया
क्या होता है कि एक इंसिडेंस रे होती है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये बाउंस बैक करती है, तो उसको रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपको लिए स्फेरिकल मिरर की, तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, स्फेरिकल ये टर्म ही ऐसा है, ये टर्म ऐसा है, स्फेरिकल नाम से समझ में आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जितना भी मैं कुछ भी ब्लैक इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, यू हैव टू मेक अ नोट ऑन योर कॉपी, नोट्स कॉपी में आप इन सबको लिखते रहिएगा। ठीक है, देखिए अब बात करने वाले हैं हम स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, आपके सामने एक स्फेरिकल टाइप का एक बॉल होगी। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल होती है ना, या टेनिस बॉल होती है, वो स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, अगर आप उसको बीच में से कट कर देते हैं, ठीक है, आपने बीच में से कट कर लिया और इस कट वाले पार्ट को आपने रख लिया, ठीक है, अपने पास रख लिया। ठीक है, और इसको आधे पार्ट को आपने यहां पे अपने पास रख लिया और आधे पार्ट को क्या किया, अलग से अलग जगह पे रख दिया। अब जो आधा पार्ट होगा ना, आधे पार्ट में जो आपकी क्रिकेट की बॉल होगी, है ना, क्रिकेट की बॉल है, मान लीजिए वो व्हाइट कलर की हुई या ग्रीन कलर की होती है, मान लीजिए ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ग्रीन कलर का ऊपर वाला पार्ट हो गया, और यहां पे ये थोड़ा सा मोटा पार्ट हो गया, ये वाला, है ना, ये इतना पार्ट मोटा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या मिला कि जो आधी पार्ट मिली वो ये वाली पार्ट मिली, मैं ऐसे अज्यूम करता हूं। ठीक है, तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल मिरर का। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट अ प्लेन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी कर्व। फटाफट अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, होता क्या है कि यहां पे वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, और यहां होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अब बात आती है कॉनकेव किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स किसे कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर में होता क्या है बेसिकली, उसको आप नोट डाउन करिए, मैं बताता हूं आपको, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है वो बताता हूं। देखिए होता क्या है कि कॉनकेव मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। ये क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब एक सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में कंटेंट बहुत सारे हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड सब भर जाएगा। वो डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए क्या बोला है, कॉनकेव मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड और कॉन्वेक्स मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। तो अगर आप बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, तो अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, ये इनवर्ड हुआ, तो ये कहलाएगा कॉनकेव। अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हुआ, ठीक है, ये आउटवर्ड, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मान लीजिए अपना हाथ लीजिए, इस हाथ में जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये व्हाइट वाला पोर्शन अंदर की तरफ दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ कॉनकेव, और जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है ब्लैक पार्ट, उसको क्या कहेंगे, ये पॉलिश्ड सरफेस है। अगर हम यही बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में अंदर वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक पार्ट हो जाएगा, और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट रेस बाहर आएगी, यहां से स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक होगी। ठीक है, इस पे नहीं आ पाएगी क्योंकि ये ब्लैक पार्ट है, पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, समझ में आया। अब हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि हम बताएंगे आपको कि कैसे होता है। देखिए बेसिकली आप अपने घर में होंगे, है ना, घर में होंगे या घर के बाहर भी, तब भी अपने जब घर में जाएंगे तो ये आप करिएगा। एक स्पून लीजिए, शाइनिंग स्पून लीजिए, साफ शाइनिंग स्पून लीजिए, उसका जो कर्व्ड पार्ट है स्पून का, चम्मच का जो कर्व्ड पार्ट है, उसको अपने पास में लाइए। जब उसको पास में आते हैं क्या देखते हैं कि आपकी जो
फोटो है, आपके जो फेस है उसमें आप देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि आप तो स्ट्रेट खड़े हैं, लेकिन जो जो आपका स्पून के कर्व पार्ट में जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। तो ये तो पहले प्रॉपर्टी हो गई कि इमेज जो क्या है, इन्वर्टेड है। दूसरा, जब आप इसको और पास करते हैं तो योर साइज ऑफ द इमेज बिकम लार्जर। जब उसी स्पून को आप दूर करते हैं तो योर साइज ऑफ द इमेज शुड बी स्मॉलर। ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। और इसी स्पून को आप पलट दीजिए, पलटेंगे क्या होगा कि योर साइज और फर्स्ट ऑफ ऑल योर इमेज शुड बी अपवर्ड। पलटेंगे तो आपका जो इमेज है वो अपवर्ड दिखेगा और फैली हुई इमेज दिखेगी। जितना पास करेंगे उतना कम होगी, जितना दूर करेंगे वो और फैलती हुई दिखाई देगी। तो दिस curved part of the spoon is approximately the concave mirror and the outer part of the spoon is approximately the convex mirror। मैं approximately बोल रहा हूं, मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। वो मिरर नहीं है, उसको हमने माना है कि वो approximately है, राइट? इतनी चीज क्लियर हुई। अब बेसिकली मैं ये बात करने वाला था आपसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर मैंने एक चीज मिस कर दी, मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। बेसिकली यहां लिखवाता हूं, देखिए पहला क्या है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक, पहला। दूसरा, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर of object and image are equal। ठीक है, ये बेसिकली दो चीज है जो अभी आपको मैं बता रहा था कि क्या द साइज ऑफ द इमेज equals to object, distance from the mirror of an object and image are equal। मीन्स दैट कि ये मिरर है मेरे सामने, मिरर के सामने से मतलब जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं उतना ही मिरर के अंदर इमेज जो बन रही है वो भी उतनी डिस्टेंस पे होगी। पहला, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट राइट इन्वर्जन। अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर लेफ्ट वाला हाथ उठा रहा हूं तो मिरर के अंदर राइट वाला हाथ उठ रहा होगा, तो ये लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो रहा है। ये बेसिकली होता है। और चौथी बात क्या है कि वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज मींस दैट कि एक ऐसी इमेज जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, जो बाहर बनती है ना, मिरर के बाहर बनती है। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी बेसिकली। अब बेसिकली हमने इसमें क्या देखा इस चैप्टर में कि टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। फिर स्फेरिकल मिरर में देखा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब मैं थर्ड पार्ट में बच्चों आपके सामने मैं प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, ये टॉपिक आपको बताऊंगा कि क्या प्रिंसिपल होता है स्फेरिकल मिरर को, और अच्छी तरह उसके टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेक्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन इस चैप्टर के नोट्स को आप तैयार करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।